आप ऐसे देख क्या रहे हैं? वृषाली का उपचार प्रारंभ कीजिए ना। उपचार लक्षण देखकर किया जाता है कर्ण। इसके लक्षण बता रहे हैं कि इसे किसी साधारण नाग ने नहीं डसा। अर्थात इसे किसी महाविषधर इच्छाधारी नाग ने डसा है और उसका केवल एक ही उपचार है, और वो उपचार ये है कि वो नाग स्वयं आकर वृषाली के रक्त से अपना विष लौटा ले। मैं 2 प्रहर तक वृषाली को जीवित रख सकता हूँ। तब तक उस नाग ने आकर अपना विष नहीं लौटाया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। यदि ऐसा है तो आज उस इच्छाधारी नाग को अपनी इच्छा के विरुद्ध वृषाली का विष हरना होगा। मैं आवाहन करता हूं कि जिस इच्छाधारी नाग ने वृषाली को डसा है वो अभी इसी समय मेरे समक्ष प्रस्तुत हो और चलकर वृषाली के रक्त से अपना विष हर ले, अन्यथा वो अपने नाश का स्वयं उत्तरदायी होगा। मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, अन्यथा स्वयं के साथ साथ वो अपने कुल के नाश का कारण भी स्वयं होगा। मायावी सर्प, अंतिम अवसर दे रहा हूं। यदि तुम प्रस्तुत ना हुए तो मैं तुम्हारे सारे कुल की बलि चढ़ा दूंगा। संसार से सब जाति विलुप्त हो जाएगी। रुको धनुधारी, मेरे किए का दंड मेरे कुल को क्यों दे रहे हो? तो वृषाली को क्यों दंड दिया तुमने? अपनों की सुरक्षा की बात आई तो हृदय कांप उठा। ये नहीं सोचा कि
जिसे डसा उसके भी कुछ अपने हैं। अधिक समय शेष नहीं, मेरे साथ चलकर रुशाली के रक्त से अपना विष हर लो, अन्यथा अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश देखो। सम्राट की जय हो। हस्तिनापुर की ओर से मैं शकुनी आपका स्वागत करता हूं। सम्राट ने राजसूय यज्ञ में सारे आर्यव्रत का सत्कार किया। आज हम भाग्यशाली हैं कि इंद्रप्रस्थ के सम्राट युधिष्ठिर का सत्कार कर रहे हैं। हस्तिनापुर साक्षी बनेगा दो भाइयों के बीच खेले गए इस द्यूत का। इस सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस भव्य सत्कार को कभी भूल नहीं पाए। तो प्रस्तुत है आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे रोमांचक, मनोरंजक द्यूत क्रीड़ा। ऐसा खेल ना इससे पूर्व कभी खेला गया है, ना कभी खेला जाएगा। हम सबके जीवन का ये सबसे बड़ा खेल होगा। सम्राट, अन्य पांडव भ्राताओं और सम्राज्ञी द्रौपदी का हस्तिनापुर में स्वागत करता हूं मैं। इंद्रप्रस्थ में आपने स्मरणीय आतिथ्य किया। मेरा प्रयास रहेगा कि हस्तिनापुर का आपका ये प्रवास भी आपके लिए स्मरणीय हो। आशा है कि सम्राज्ञी को अपना स्वागत अपने गरिमा के अनुकूल लगाओ। यद्यपि ये आया महल नहीं है, परंतु सचेत रहिएगा, हर महल का अपना एक माया जाल होता है। वो
जाल यहां भी हो सकता है। सावधान करने के लिए धन्यवाद युवराज। मकड़ियों की तो प्रवृत्ति ही होती है जाल बुनना, परंतु मनुष्य भी उन्हें एक ओर हटाकर आगे बढ़ते जाते हैं। इतना गर्व, इतना अभिमान, देखते हैं इंद्रप्रस्थ जाते समय कितना गर्व और कितना अभिमान लेकर जाएंगे आप। साम्राज्ञी, दुर्योधन के वचनों का तात्पर्य यह है कि आप लोगों के हस्तिनापुर की ओर से होने वाले स्वागत के कारण आपका गर्व और मान और भी बढ़ जाएगा। आपके स्वागत में ये उत्सव तो कुछ भी नहीं ना। भीतर चलिए, आश्चर्यचकित रह जाएंगे सारे के सारे। आइए आइए। अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति है, आनंद आ गया। भीम, आनंद आ रहा है ना? अभी तो बहुत आनंद आना शेष है। अगली प्रस्तुति जो तुम्हारे समक्ष होगी उसे जीवन भर नहीं भूल पाओगे तुम। हाँ?
देखो पांचाली, आचार्य द्रोण भी यहां पधारे। सब कुछ कितना आनंददायी और मंगल में प्रतीत हो रहा है। तुम व्यर्थ में चिंतित हो रही हो। हस्तिनापुर हमारा घर है। आचार्य द्रोण, विदुर काका श्री और पितामह के रहते कुछ भी अनुचित नहीं होगा। ये क्या है मामा? यहाँ पे पितामह कम थे जो आपने ये द्रोण को भी निमंत्रण दे दिया। क्यों किया मामा ऐसा? क्या करूं मेरे होने वाले सम्राट? महामहिम के साथ रहते रहते उनके कुछ गुण मेरे भीतर भी आ ही गए हैं। अब उन्हीं के भांति तुम्हारा ये मामा अपना प्रण पूर्ण करेगा। कुलवधू पांचाली का अपमान सारे कुल के समक्ष होगा। जितने भी पुण्यात्मा पांडवों के साथ रहे हैं आज तक, वो सब पांडवों का अपमान देखेंगे। और जिसने भी पांचाली के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा है, वो सारे हाथ बांधे खड़े रहेंगे और द्रौपदी का वस्त्र हरण देखेंगे। एक यज्ञ युधिष्ठिर ने किया था ना, तुम्हारा अपमान करने के लिए है? और एक यज्ञ करेगा तुम्हारा मामा, जिसमें हर एक मनुष्य के आत्मसम्मान की आहुति दी जाएगी, जिसने तुम्हारे साथ चाहे अनचाहे बुरा किया। ये युद्ध नहीं है दुर्योधन ना, ये महायज्ञ है तुम्हारे मामा का, जिस यज्ञ को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि इसको भंग करने वाला इस पूरी सभा में प्रस्तुत हो ही नहीं सकता।